चलिए देखिए, लास्ट क्लास में यही कहानी का हम लोग कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा उसको जल्दी से रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं। एक कैपेसिटर है, हम आपको क्या बोले थे कि देखो सर्किट कैसा भी हो रेसिस्टेंस तो होगा ही, है ना, रियलिटी में रेसिस्टेंस तो होगा ही। तो इसी को हम लोग आरसी सर्किट के नाम से भी बुक में दिया हुआ था, पढ़ लेते हैं। ठीक है, आरसी सर्किट मतलब जिस सर्किट में रेसिस्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। अच्छा, अब इसमें बहुत को लोग आपको पिछले बार ये बताया था कि Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, याद आ रहा है? तो क्या था, Q बराबर CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC, वेयर RC इज कॉल्ड टाउ, टाइम कांस्टेंट फॉर अ सर्किट। ये सर्किट की प्रॉपर्टी होती है ना। और इसी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट। मान लो ये Q चार्ज जा रहा है, ये Q चार्ज ही इसको चेंज कर रहा है ना, तो करंट इसी को डिफ्रेंशिएट करके आएगा, तो करंट क्या आ जाएगा आपका, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा E बाय आर ई माइनस टी बाय आर सी। कोई दिक्कत? दोनों का ग्राफ बनवा दिए थे, करंट और इसका दोनों बनवा दिए थे ग्राफ। चलो ग्राफ जल्दी से एक जगह ही हम बना देते हैं दोनों। ये चार्ज का ग्राफ है ना, और फिर आपको दिखाए भी थे कुछ वैल्यूज लेके कि पहले बहुत जल्दी चार्ज होता, फिर धीरे धीरे। तो हम अब वेट नहीं करेंगे कि ये 100% चार्ज हो जाए। जब 99.99% चार्ज हो गया तो भी हम क्या बोलेंगे, फुल चार्ज हो गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और वो 99.99% चार्ज आने के लिए 10 टाउ बहुत था, है ना, 10 टाउ बहुत था। तो आप बोलोगे सर 10 टाउ, तो भाई टाउ तो बहुत छोटा था। अगर एक प्रैक्टिकल सर्किट की बात करो तो 1000 के आसपास का आर है, ठीक है। और ये आपका कैपेसिटेंस मान लो माइक्रोफैराड में होता, तो उससे आप देखोगे तो ये खुद मिली के ऑर्डर का आता था, याद है। और आरसी का वैल्यू सेकेंड में होता, ये सब बता दिए थे, पक्का। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, बिल्कुल सही है। इसी इसको कांस्टेंट को बाहर आने तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस ही है तो माइनस लाने तो e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाइड बाय -1 बाय आर सी। अब सीसी मरा नहीं, गधा है क्या तू, कॉपी कलम चला लिया कर थोड़ा सा, है ना। इसलिए बोलते हैं पेन चलाओ, लेकिन ना हम नहीं चलाएंगे सर, ठीक है। तो इसका ये आपका Q का ग्राफ था, ठीक है, टाइम के साथ। और ये मैक्सिमम क्या है, CE। हाँ बोलिए। कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज होने का मतलब यही नहीं कि उसमें QE का चार्ज है। कैपेसिटर के फुल्ली होने का चार्ज ये मतलब नहीं होता है कि CE का चार्ज हो। अलग सर्किट में उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस E ना हो के कुछ और हो जाए, CE/2 हो जाए, तो चार्ज क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका जितना बैटरी का वो EMF है, इस केस में फुल चार्ज का मतलब CE। हाँ, लेकिन वो इसका प्रैक्टिकल कारण क्या है? बोले तो प्रैक्टिकल कारण, जैसे जैसे इस पे चार्ज बिल्डअप हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस घटना शुरू हो जाता है, और हर बार जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तो करंट लो होगा। करंट लो होगा तो ये जो करंट है यही तो इसको चार्ज दे रहा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखो इस आर्क के अक्रॉस, तो आर्क के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा E माइनस क्यू बाय सी। जैसे जैसे टाइम के साथ चार्ज बिल्डअप होगा, है ना। इसका सवाल समझ में आया कि सर करंट क्यों लो होता, तो सिंपल सा फंडा, जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होगा वैसे वैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। और करंट क्या होता है, V बाय आर, तो V घटता जा रहा है तो I भी घटेगा। I घटा मतलब उस पर जाने वाला चार्ज कम होने लगा, बिकॉज I मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, पक्का। चलो, तो ये मैक्सिमम CE चार्ज हो सकता है इस सिचुएशन में, और ये कब अचीव होगा, इनफाइनाइट टाइम। लेकिन प्रैक्टिकली हम इनफाइनाइट टाइम का वेट नहीं करते हैं। 10 टाउ 11 टाउ में ये लगभग पूरा चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो चार्ज में चेंज आ भी रहा है वो आपका डिवाइस डिटेक्ट करेगा नहीं, तो उसका कोई मतलब है नहीं कि लगा के छोड़ दे। नहीं भाई, जिस दिन ये अनंत समय के बाद पूर्ण चार्ज हो जाएगा
तब बात करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? उसी तरह करंट का जब ग्राफ देखोगे तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये भी एक्सपोनेंशियली घटता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से, ई बाय आर, और एक ही टाइम पीरियड में, सॉरी एक ही टाइम कांस्टेंट में ये वैल्यू लगभग 33% रह जाता है घट के, ठीक है। जब उसमें पुट करके देखोगे ना टी का वैल्यू 1 टाउ के बराबर, तो लगभग 0.33 आता है, तो घट के कितना परसेंट आ जाता है, लगभग 33%, है ना। 10 टाउ पे जाओगे तो 0.00004 करके कुछ आता है ना। मतलब 10 टाउ के बाद लगभग करंट इतना छोटा हो जाएगा कि आपका डिवाइस मेजर ही नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि फुल चार्ज हो गया कैपेसिटर। समझ में आया? अरे समझ में आया। तो कैपेसिटर के फुल चार्ज होने का क्या मतलब होता है, या स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? तो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है, देखो कैपेसिटर को जोड़े हो तो अब इस पर चार्ज आना बंद हो गया, है ना, जो बहुत देर में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो जिस ब्रांच में ये होगा उसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट होगा तो चार्ज आएगा, चार्ज आता जाएगा ना। तो हम बोलेंगे कि जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो इस ब्रांच में करंट जीरो हो गया, है ना, है कि नहीं। और स्टार्टिंग में इस पे चार्ज कितना था, जीरो, हम मान के चले थे स्टार्टिंग में जीरो था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, है ना। तो उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, है कि नहीं। अरे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई, तो करंट कितना हो जाएगा, ई बाय आर। यहां से देखो ना, तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा कब, टी इक्वल टू जीरो पर पुट कर लो इसमें, टी इक्वल टू जीरो, देखो आ जाएगा ई बाय आर। अरे आएगा। तो अब बहुत लोग रटवाते हैं, क्या रटवाते हैं, समय शून्य पे, ठीक है, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ प्लेन वायर, और जब अनंत समय हो जाता है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, देन कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, है ना, क्योंकि उसमें करंट तो जा नहीं रहा, बोलते हैं ओपन सर्किट। अब यही शुरू में अगर आपको करंट चार्ज दे दे कैपेसिटर पे, है ना, तब रटोगे कि इट बिहेव्स लाइक ए प्लेन वायर, तो मरोगे, है ना, क्योंकि इसका इक्वेशन लिख के देखो ना, ये लगाओगे के भी है, तो यहां से यहां चले कितना हुआ, प्लस ही आई आर, जीरो, अरे होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये चार्ज नहीं था, यहां पे ये चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में, तो क्यू क्या था, जीरो, तो ई माइनस आई आर बराबर जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो हम क्या माने थे, क्यू जीरो था, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ई माइनस आई आर क्या हो जाएगा, जीरो, तो आई क्या हो जाएगा। अब इसमें रटने की क्या जरूरत है, अरे मुश्किल से हमको 3 एलिमेंट ही पढ़ना, और उसमें भी हम कुछ ट्रिक और तुक्का रटे तो क्या मतलब है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना। रटने के लिए और चीज है ना आपके पास, केमिस्ट्री है कि नहीं, बायोलॉजी, रटो ना उसको। अच्छा, वही बोलोगे सर जब फुल चार्ज हो जाए, तो फुल चार्ज का मतलब है कि अब इस ब्रांच में इस पे कोई भी चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये जीरो कर दो, तो ये जैसे जीरो करोगे तो ई माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो, तो क्यू क्या हो गया, सी। अब इसमें रटने वाली क्या बात है कि नहीं, कह रटेंगे कि प्लेन वायर, ये वायर, वो वायर। और देखो ना, अगर क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होता तो यहां पे सम वैल्यू आता, अरे आता क्या, उसमें प्लेन वायर की तरह होता। प्लेन वायर का मतलब क्या होगा, वहां प्लेन वायर लगा तो करंट कितना हो जाएगा, ई बाय आर। क्या यहां पे ई बाय आर आता, ये कुछ अलग आता ना, तो इसलिए रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज लिख लो, ये सिंपल, सबसे सिंपल सर्किट है जिसमें कैपेसिटर क्या कर हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और याद करो स्टेडी स्टेट में करंट चार्ज कितना आ जाता था, CE। अगर सिंपली एक बैटरी से कनेक्ट कर देते थे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E है ना, आइडियल बैटरी मान के चलना अभी, तो उस समय फुल चार्ज होने पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आता था, CE।
अभी भी फुल चार्ज जब होगा, फुल चार्ज मतलब अनंत समय पे उसको पुट करो तो Q बराबर आ जाएगा C। अरे आ जाएगा पक्का, लिखो यहां तक। सिंपल सा सवाल है, देखो यहां पे स्विच ओपन है पहले, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कैपेसिटर है C कैपेसिटेंस का, उस पर पहले पे से चार्ज दिया हुआ है ना, उस पर पहले से चार्ज दिया हुआ है +3C -3C, और एक कैपेसिटर 2C का जो कि अनचार्ज्ड है, जो कि अनचार्ज्ड है। तो पूछ रहा है कि जैसे स्विच क्लोज किए तो कितना करंट फ्लो करेगा, जैसे स्विच क्लोज किए तो कितना करंट फ्लो करेगा। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो जो फास्टेस्ट मेथड है यहाँ पे, कुछ नहीं करने का, जैसे इसको क्लोज करोगे तो मान लो इसमें I करंट फ्लो करा, कितना I, मान लेते, मानने में क्या जाता है, अरे मान लेते हैं I करंट फ्लो किया, कोई दिक्कत, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, क्या स्विच क्लोज करते ही इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा? नहीं आ सकता, प्रूफ करके बताए थे, क्योंकि जब रेसिस्टेंस है तो उसके लिए इन्फिनाइट पोटेंशियल की जरूरत हो जाएगी, इन्फिनाइट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत हो जाएगी। और इन्फिनाइट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन्फिनाइट एनर्जी, ½ E0 E²। याद आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी इंटू dV, तो इन्फिनाइट इंटू सम फाइनाइट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसको जोड़ दिए, अब हमको करंट निकालना है, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं, +E, यहां का ड्रॉप 0, Q/C, ड्रॉप क्या होता है, Q/C, इस पर कुछ चार्ज ही नहीं है तो ड्रॉप क्या हो गया, 0, यहां से गुजरेगा तो -IR, और ये प्लस से माइनस में आ रहा, तो माइनस पोटेंशियल कितना होता है, Q/C, 3CE/, ये C कैपेसिटेंस था मान लो C, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, IR बराबर, ये कितना हो जाएगा, -3 -C + E, तो कितना हो जाएगा, -2E, इधर आके 2E, I बराबर 2E/, दिस इज योर आंसर, दिस इज सिंपलेस्ट वन। कोई दिक्कत, ज़्यादा फालतू में दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? अरे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कहाँ, कुछ नया कुछ किए, कहाँ बाबू, ये इधर आ गया ना, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत। अब ठीक है, इसका क्या मतलब पता है, आपने करंट जिधर माना था उसका उल्टा करंट होगा, है ना, बस बात खत्म। माइनस आने का मतलब है कि आपने जितना जिधर करंट माना था उसका उल्टा करंट आएगा ना। अगला चीज सिंपल सा लिखा रहता है, डिस्चार्जिंग सर्किट, कोई दिक्कत। सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब होता है एक कैपेसिटर लो, उसको एक रेसिस्टर से जोड़ दो, उसके दोनों टर्मिनल को, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज कूद के निगेटिव प्लेट पे चला जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, बात खत्म। याद आ रहा ना? अरे उस पर क्यू चार्ज क्या बोलते थे, ये वही चार्ज है जब दोनों प्लेट को जोड़ दें तो जो फ्लो करेगा, वही तो क्यू था। तो मान लो एक कैपेसिटर है जिस पे पहले चार्ज क्या था, Q0 और -Q0, ऐसे आ रहा है, ठीक है, +Q0 -Q0, इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, चार्ज फ्लो करना शुरू होगा, प्लस वाले से फ्लो करके ऐसे जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, काम खत्म। यहाँ तक में कहानी में कोई दिक्कत है? पक्का। अब बोलोगे सर ये चार्ज इतना ही फ्लो क्यों करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ा दिए, और एक प्लेट पे +Q एक पे -Q देकर जब जोड़ोगे ना तो वो चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता था।
पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ दिए। मान लो किसी समय पे इस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू और इस पे चार्ज हो गया माइनस क्यू। देखना, हो सकता है हम गलत बना रहे हो तो बीच में आपको बताना। ठीक है, अगर कहीं पे गलत लगे तो बताना, कोई दिक्कत। इधर कितना चार्ज फ्लो किया, सॉरी करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। कैपेसिटर, ये रेसिस्टेंस क्या है, आर। हमको चाहिए क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। कोई दिक्कत, पक्का। चल, यहां से चार्ज फ्लो करके इस पे जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। केवीएल लगा दो, सिंपल सा, माइनस आई आर प्लस क्यू बाय सी इक्वल टू 0। क्यू बाय सी इक्वल टू आई आर, तो क्यू बाय सी आर इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। यहां से लिखो डी क्यू बाय क्यू बराबर टी बाय डी टी बाय आर सी। कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। इनिशियल चार्ज क्या था, फाइनली चार्ज क्या मान रहे हैं, क्यू टाइम 0 टाइम टी। अच्छा, टी इक्वल टू 0 पे चेंज आ सकता है क्या, मतलब स्विच किए और चेंज आ गया, नहीं, क्योंकि रेसिस्टर से करंट फ्लो कर रहा, फिर अगेन वही कहानी बार बार, है ना। चलो, तो डी क्यू बाय क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो एल एन क्यू, तो कैपिटल क्यू पुट करो तो यह आ जाएगा क्यू बाय क्यू नॉट बराबर टी बाय आर सी। तो इसको लिखोगे क्यू बाय क्यू नॉट बराबर ई टू द पावर टी बाय आर सी। तो क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर टी बाय आर सी। करंट निकालोगे तो आई बराबर क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर टी बाय आर सी। सही लग रहा है आपको, गलत है। गलत इसलिए है कि पहले ये देखो, Q बराबर आ गया क्यू नॉट ई टू द पावर टी बाय आर सी। इसका मतलब समय के साथ चार्ज बढ़ रहा, जैसे जैसे टी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। कैपेसिटर पे से चार्ज जा रहा है और कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा। कुछ बेवकूफों जैसी बात लग रही है कि नहीं। करंट भी समय के साथ बढ़ रहा। इसका मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज करो, उसको सर्किट में जोड़ दो, करंट घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो एनर्जी का तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया दुनिया का, है ना। और तो और आपको बोलेगा कि और कंज्यूम करो, और कंज्यूम करो। अगले इस बार अगर अभी चला रहे हो टीवी और फ्रिज तो बोलेगा करंट बढ़ गया, एसी भी जोड़ लो, है ना। फिर करंट बढ़ गया, छोटा सा कैपेसिटर लेके पूरा यही काम कर रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं तो एक एरर है। बताओ कहां एरर है, कहां एरर है, सोचो। जब तक खुद से नहीं सोचोगे काम नहीं चलेगा, तो सोचो। देखो, गलत है, गलत है, गलत है। अब गड़बड़ कहां कर रहे हो वो सुनना ध्यान से। अब बोलोगे सर करंट तो डी क्यू बाई डी टी ही होता है, करंट तो डी क्यू बाई डी टी ही होता है, लेकिन यहां पे एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, ध्यान से सुनो। सर ऐसा करते हैं ना, माइनस साइन लगा देते हैं ना एक, और कौन लफड़ा लेता है ना। यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं, है ना। अरे अच्छे अच्छे लोग ये कांड करते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कांड होता है, और ऐसे ही कुछ कांड एसएचएम में भी करते हैं। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि माइनस के लिए कौन माथा पच्ची करे, माइनस लगा दो एक, तब सही आएगा कि हाँ आंसर सही आ जाए। लेकिन माइनस क्यों लगाया उसका लॉजिक पता है ही नहीं। ध्यान से देखो, ये क्यू वो चार्ज नहीं है जो फ्लो कर रहा है, ये क्यू वो चार्ज है जो कैपेसिटर पे बचा है।
समझ में आ रहा है? ये Q वो चार्ज है जो कैपेसिटर पे बचा है, ना कि वो चार्ज जो फ्लो कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन यहां से जो टूट के चार्ज आ रहा है उसी के कारण तो करंट है। तो करंट तो ठीक है dq बाई dt है, dq बाय dt, ठीक है, करंट हम ऐसा माने dq बाय dt। ठीक, यहां पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, dq बाई dt बराबर q बाय RC, है ना। ये टर्म ओवरऑल निगेटिव टर्म। बोलोगे सर आप भी माइनस लाने का प्लान कर रहे हो क्या? नहीं, ये निगेटिव टर्म है, आपको समझ में आ जाएगा। समय के साथ क्यों घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा, मतलब dq बाई dt को निगेटिव होना पड़ेगा। बहुत बार कर चुके हैं वर्क एनर्जी में, चेन का लेंथ याद आ रहा है? अरे dq बाई dt क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ q, और q घट रहा है यहां से, दैट मीन्स कि ये निगेटिव टर्म है। और ये वाला टर्म को देखो तो पॉजिटिव है ना। ये वाला टर्म कैसा, पॉजिटिव है। व्हाट डज दैट मीन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव बराबर हो सकता नहीं हो सकता ना, तो यहीं से सुधार करना पड़ेगा। तो पहला मेथड लिखो जो जनरली हर जगह दिया हुआ होता है, जिसमें गलती होने की गुंजाइश होती है, जैसे अभी गलती हुआ। और एक और मेथड इसके बाद बताएंगे जिसमें कभी गलती होगी ही नहीं, और अभी हमको ज्यादा कष्ट नहीं है। अभी तो चलो कैपेसिटर में आपको दिख भी जाएगा किधर से किधर किधर से। जब एलसी सर्किट करेंगे ना, है ना, वहां पे मैक्सिमम गलती बच्चे यही करते हैं कि वो कैपेसिटर पे चार्ज गलत बना देते हैं, है ना। आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो एलसी में दिखता होगा ये मिस्टेक। कभी सॉल्व वॉल्व की हो? नहीं, चलो कोई बात, बोर्ड में ज़्यादा न्यूमेरिकल आता नहीं इसलिए इनको नहीं पता। एलसी में जो भी गलती होता है वो होता है इसीलिए बेसिकली कि कैपेसिटर पे चार्ज आप क्या बना देते हो, गलत। तो हम वो मेथड भी बताएंगे जहां गलती की गुंजाइश ना के बराबर। तो पहले तो इस मेथड को करें। देखो यहां पे करंट क्या है, सॉरी ये यहां से हमको चेंज करना है ना, Q बाय सी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी। क्यों माइनस लगाए? क्योंकि ये टर्म निगेटिव था। अरे है ना, कोई दिक्कत? तो यहां से आ जाएगा डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय आर सी। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे क्या चार्ज था, Q नॉट, और बाद में कितना चार्ज हो गया, Q टाइम 0 टाइम t। तो यहां से आ जाएगा ln Q बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस T बाय आर सी। तो यहां से आ जाएगा Q बराबर Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो करंट क्या होगा, करंट बताओ, Q नॉट इंटू ई टू द पावर टी बाय आर सी इंटू -1 बाय आर सी। ठीक है, कहीं हम साइन का गड़बड़ किए हैं क्या? नहीं सॉरी, डी क्यू बाई डी टी जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने से नहीं आएगा करंट, इसलिए बोलते हैं कि इसमें गड़बड़ होने का चांस है। ये आई नहीं है, डी क्यू बाई डी टी बेसिकली माइनस आई, डी क्यू बाई डी टी बेसिकली माइनस आई, है ना। तो ये माइनस साइन एक आ जाएगा, माइनस आई बराबर डी क्यू बाय डी टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये हो गया आपका पहला मेथड। अच्छे से लिख लो, और कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है जो बताए हैं वो भी लिख लो। इसके बाद हम दूसरा मेथड बताएंगे जिसमें हम इतना लोड लेंगे ही नहीं कि कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है।
हमेशा जब भी अननोन की बात करें तो हम क्या करते हैं, अननोन को पॉजिटिव लेते हैं, है ना, और हमेशा बढ़ता हुआ मान लेंगे। बाकी का काम कौन करेगा, न्यूटन सर का बनाया हुआ कैलकुलस, वो सब कुछ देख लेगा। हमको नहीं सोचना है किधर से करंट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बस ये सोचेंगे कि जो अननोन है वो पॉजिटिव है और वो रेट ऑफ चेंज उसका पॉजिटिव मान लेंगे, है ना। बाकी नेगेटिव आना होगा, आ जाएगा, है कि नहीं। यही करते आ रहे हैं शुरू से, वेक्टर में भी यही कर रहे थे। जब डायरेक्शन पता नहीं होता तो मान लेते थे इधर ही चल रहा, बात खत्म, और उसी को पॉजिटिव सेंस ले लेते थे, है ना। याद आ रहा है कुछ कुछ, लिखो जल्दी से। देखो कोई ये मत सोचना कि क्या सर एक माइनस का तो है, वो तो हम कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं करोगे। देखो यहाँ अगर कर लिए तो हो सकता है यहाँ गलत हो जाए, है कि नहीं। तो ये मेथड सही है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं। हम जो मेथड फॉलो करते हैं, जो आपको करना है उसको देखो। कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू था, इस पे माइनस क्यू नॉट स्टार्टिंग। जब जोड़े तो मान लिए इस पे चार्ज क्या है, किसी भी टाइम टी पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, ठीक है। एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, और हम मान लेंगे कि करंट पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जा रहा है ना, ताकि क्यू बढ़ता हुआ मान सके। अरे हम मान लेंगे करंट इसमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, क्यू बढ़ रहा, बात खत्म। तो इसको मान लो आई, आई कोई दिक्कत है तो बता दो, पक्का। चलो लिखो, आई ऐसे आ रहा है तो यहां से चलते हैं। कैलकुलस पे विश्वास है, कौन बढ़ रहा कौन घट रहा उसको पता चलता है, वो खुद पता कर लेता है ना। अब देखो ना, अभी बिल्कुल सब कुछ सही सही आएगा। हम चार्जिंग का हम बस इतना मान करंट का डायरेक्शन ऐसे जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, बात खत्म, ठीक है। वो बता देगा कि करंट उल्टा था, वो खुद बता देगा कि करंट उल्टा था। आप देखते तो जाओ, माइनस आई आर, और यहां प्लस से माइनस की तरफ माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0, तो क्यू बाय सी इक्वल टू, इसको इधर ले माइनस डी क्यू बाय डी टी। देखो वही इक्वेशन आ गया, और इसको इधर ले आया ना, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय आर सी। क्यू नॉट से क्यू, 0 से टी, तो यहां से आ गया क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो एक बार और, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाय डी टी। अच्छा यहां पे क्या आई डी क्यू बाई डी टी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आई डी क्यू बाई डी टी होगा, क्योंकि जो चार्ज यहां जा रहा वही तो करंट बना रहा, वही तो करंट बना रहा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान किसका रखना, नेम कैसे रखें, नाम कैसे रखने का। अभी एक दो सवाल आएगा जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो आपको इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा पता चले, है कि नहीं। तो यहां से आ गया आपका Q बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस आर सी। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो I बराबर माइनस क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अब बोलोगे सर करंट तो निगेटिव आ गया, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है ना। करंट कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, कहानी खत्म, ठीक है, कहानी खत्म। क्या डायरेक्शन कैलकुलस से आ गया, आ गया। क्या हमने फिजिक्स का बेसिक लॉ यूज किया, किया, आंसर आ गया। कोई ट्रिक लगाए, कोई तुक्का लगाए, बिल्कुल। तो एग्जाम में हमको फास्ट सवाल सॉल्व नहीं करना। आपको क्या लगता है जे एडवांस में कैपेसिटर का 10 सवाल आएगा कि 50 सवाल आएगा,
एक सवाल आएगा। तो हमको एग्जाम में 50 सवाल थोड़ी करना कि हम ट्रिक सीख रहे हैं, हमको तो कैपेसिटर का एक सवाल करना, लेकिन सही करना, जिससे कि आपका लाइफ बनेगा और बिगड़ेगा। नहीं समझ में? अरे एग्जाम में कैपेसिटर का सवाल फास्ट करना है कि सही करना, बस। तो क्यों ट्रिक के चक्कर में पड़े, जो चीज भूल सकते हैं, है कि नहीं? देखो यहां तक कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, लगाए बहुत देर तक छोड़े, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? C, और इस पे -C। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मतलब इतना चार्ज बैटरी से गुजरा, तो बैटरी कितना वर्क किया? CE²। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई? पहले कितनी थी? 0। बाद में कितनी हो गई? हाफ C²। आधी एनर्जी कहाँ गई थी? याद करो, कुर्बानी, हीट में। और रेसिस्टर नहीं था तो आधी एनर्जी कहाँ गई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के फॉर्म में, है ना। बट रेसिस्टर तो होता ही होता सर्किट में, है ना, तो वो बर्स्ट ऑफ चार्ज होने नहीं देता, सडन बर्स्ट ऑफ चार्ज कि 0 टाइम में चार्ज उस पर आ गया। ये एक फाइनाइट टाइम में चार्ज आएगा, है ना, कि इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनफाइनाइट टाइम में फुल चार्ज होगा। बट 99.99999 है ना, 11 टाइम से 11 टाउ, 11 टाउ, 12 12 टाउ में पूरा हो जाता है ना। उसके बाद चार्ज चेंज होना ही बंद हो जाता, जो कि चेंज हो रहा होता बट आपको पता नहीं चलता। तो फिर मान लेते फुल चार्ज हो गया कि नहीं। तो हम उस समय बोलते थे कि आधी एनर्जी रेसिस्टर में चली गई हीट के फॉर्म में, है ना। आज उसको प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, इससे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया था, जल्दी बताओ क्या? E/RC नहीं, E/R। पीछे देखो, सिंपल चार्जिंग सर्किट, क्या यही करंट था? अच्छा, हीट क्या होता है? हीट याद आ रहा? अरे हीट का फॉर्मूला, रेसिस्टर में हीट जो जनरेट होता है, इंटीग्रेशन I²R/dt। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दिए और तो और बचपन में भी पढ़े हो, I²RT याद है? तो वहाँ पे चूंकि करंट कांस्टेंट होता था तो I²RT, अगर करंट वेरी कर रहा है तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में I²R/dt निकाल के जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब ही क्या? समेशन। अच्छा, कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तो इतनी एनर्जी कहाँ चली जाती है? हीट में, ये तो पता है। तो टाइम क्या लोगे? 0 से इनफाइनाइट, है कि नहीं? इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही नहीं होता, बहुत लार्ज, है कि नहीं? चलो, तो I² क्या होगा, उसको यहीं लिख देते हैं, E² बटा R² e⁻² -2t/RC। ये क्या होगा? I²R क्या होगा? E² R e⁻² -2t/RC। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो बोल देना। I²R/dt, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। E² R e⁻² -2t/RC इंटू dt फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आएगा? E² R, और ये होगा e⁻, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे ना,
-2/RC, तो RC ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा -2, तो 2 इधर रखते हैं, माइनस साइन यहाँ ले लेते, माइनस साइन खा जाए क्या, उसे क्या होगा, माइनस साइन खाने से क्या होगा, लिमिट उल्टा होगा, माइनस साइन खाने से क्या होगा, लिमिट उल्टा हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा, अपर लिमिट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, देखो लास्ट वाला लाइन दिख रहा है क्या, ठीक, चलो तो पुट करेंगे, जब टी इन्फिनिटी सॉरी अपर लिमिट पुट करोगे 0, तो 0 पुट करेगो तो ये क्या बचेगा, e² इंटू RC, तो CE² बचेगा, माइनस जब पुट करोगे इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हीट कितना जनरेट हुआ, है ना, अरे हीट कितना जनरेट हुआ, हाफ C², क्या यही हीट में गया था, नहीं, अबे वर्क हुआ था CE², उसका आधा हीट में गया और आधा कैपेसिटर के पास जमा है, हाफ C²। तो देखो एक तरह से जो हम तब बताए थे वो इसी चीज को निकालने का एक फास्ट मेथड था, है ना, वहां हम सिंपली बता दिए कि देखो करंट गुजरा होगा तो रेसिस्टर में चला गया होगा हीट के फॉर्म, और रेसिस्टर नहीं है तो बर्स्ट ऑफ चार्ज हुआ होगा, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, वेरी हाई एक्सेलेरेशन होगा, तो वो क्या रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ेगा, है कि नहीं। तो बात समझ में आई, हीट को यहाँ से भी निकाल के दिखा दिए। क्या ये सर्किट के आर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, इसलिए वहां पे आर पता नहीं था, फिर भी हम बता पा रहे थे कि हीट कितना, याद आ रहा, वहां पे हमको आर पता नहीं था, फिर भी हम बता पा रहे थे कि हीट कितना जनरेट हो रहा, समझ में आया। इसी तरह डिस्चार्जिंग सर्किट में भी निकाल के देख लेना आप कि कैपेसिटर पे पहले चार्ज क्या था, C, या ऐसे Q0²/C, बाद में चार्ज क्या हो गया 0, तो हम पूरा का पूरा एनर्जी कहाँ चला गया, हीट में, है ना। तो वहां पे जो I का फंक्शन आया उसको इंटीग्रेट कर लेना, और कितने देर में डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर फुली, इनफाइनाइट टाइम, वहां पे करके देखना, वहां पे हीट वही आएगा जो कैपेसिटर में पहले एनर्जी थी, हीट का वैल्यू उतना ही आएगा, Q²/2C, Q²/2C। कोई दिक्कत, करके देखना घर पे ये वाला पार्ट। तो यहां तक लिखो जल्दी से। देखो दो कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ, स्विच ओपन किया हुआ, तो इस पे चार्ज था Q0 - Q0, और दोनों का कैपेसिटेंस क्या है C, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है C। आपको बताना कि जैसे स्विच को जोड़ेंगे तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको क्या बताना है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ऐसे जोड़ेंगे तो यहां से कुछ चार्ज चल के इस पे आएगा, अरे है ना, मान लेते हैं इस पे ± Q1 चार्ज है, और इस पे किसी भी टाइम t पे ± Q2 चार्ज, ठीक है। जब स्विच क्लोज कर दिए और किसी भी टाइम t पे चेक किए तो उस पे चार्ज ± Q1 था और इस पे चार्ज ± Q2। कोई दिक्कत, हम करंट ऐसे पॉजिटिव प्लेट पे आता हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे, और फिर ऐसे, कोई दिक्कत। अच्छा एक रेसिस्टर भी है, सॉरी, रेसिस्टर के बिना तो ये बहुत आसान हो जाएगा ना, फिर तो ऐसे चार्ज हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ेगा और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना था हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ लिख दी, चलो अब ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं, यहां से यहां चलते हैं, -Q1/C करंट के डायरेक्शन में,
माइनस आई आर। अच्छा, करंट को I1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये Q1 चार्ज इसी के कारण बिल्डअप हो रहा होगा, इसी करंट के कारण, है ना। तो नाम रखने में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। तो I1 आर, ये जो करंट आ रहा है यही तो चार्ज बिल्डअप कर रहा है, ठीक, आई आर। और यहां से आ जाएंगे माइनस से प्लस, तो प्लस Q2 बाय सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, वही करंट चार्ज बिल्डअप कर रहा है, यानी dQ बाई डी टी, dQ1 बाई डी टी इक्वल टू I1। dQ1 बाई डी टी चार्ज बढ़ रहा है ना, बराबर I1। सर ऐसे ही करंट क्यों मानने, उल्टा मान लेते, ठीक है, उल्टा मान लो, सब कुछ उल्टा करो। तो उस प्लेट पे मान लेना, तो वहां पे dQ2 बाई डी टी हो क्या हो जाएगा, I2। तब नाम इसका क्या रख देंगे हम, I2। नाम रखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी, प्रैक्टिस से सीख जाओ, कोई दिक्कत। चलो, अच्छा, यहां पे एक Q2 है जो हमको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये I1 तो ये dQ1 बाई डी टी आएगा। ये Q2 है जो हमको परेशान कर रहा है, कुछ नहीं परेशान कर रहा। इस पे कितना चार्ज है, प्लस Q2, इस पे कितना चार्ज है, माइनस Q2। ध्यान से देखो तो ये प्लेट आइसोलेटेड है, मतलब इस पे जो चार्ज पहले से था अभी भी वही है, यानी हम लिख पाएंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q0। तो Q2 बराबर Q0 माइनस Q1, यहां पे पुट कर दो, माइनस Q1 बाय सी प्लस Q0 माइनस Q1 बाय सी इज इक्वल टू I1 R C Q माइनस 2 Q1 बाय R बराबर dQ1 बाय dt। हाँ ना बोलते जाना, किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रहा, राधे श्याम कहीं दिक्कत है आपको, कैसा, चल एक जैसा वेरिएबल एक तरफ कर लो, dQ1 बाय Q0 माइनस 2Q1, और ये हो जाएगा dt बाय RC। यहां तक में कोई दिक्कत, चल इंटीग्रेट करो। Q1 का वैल्यू पहले कितना था, 0, अभी कितना हो गया Q1, और टाइम 0 था अभी t, ठीक है। तो इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ln Q0 माइनस 2Q1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 2, सॉरी 2 माइनस भी है, माइनस 2 से डिवाइड करोगे ना, और ये ln देखा, कोई दिक्कत तो नहीं, बराबर t बाय RC, ठीक है। तो इसको इधर ले जाए, ln, अच्छा लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं 0 से Q1, तो ये हो जाएगा ln Q0 माइनस 2Q1, और फिर आ जाएगा ln 0 पुट करोगे लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा Q0, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय Q0, और माइनस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 2t बाय RC, तो Q0 माइनस 2Q1 बराबर Q0 e टू द पावर माइनस t बाय RC। तो यहाँ से आ जाएगा Q1, कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, Q1 बराबर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, Q0 बाई 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t बाय RC। कोई दिक्कत है तो बताओ, सॉल्व कर लिया लास्ट तक, हाँ बोल, क्या
अरे यहाँ पे जो करंट है ना, इसी के कारण यहाँ चार्ज बिल्डअप हो रहा है। तो इस करंट को अगर आई माने हो और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट पर सीधा सीधा, मतलब ये चार्ज यहाँ बढ़ा रहा होगा, तो इसी को मान लेंगे Q1, है ना। बस ये लिखना है कि dQ/dt किस I से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। करके देख लो, फिर गड़बड़ होगा। यहाँ I लिखोगे तो भूल जाओगे कि ये dQ1/dt है कि dQ2/dt है। अगेन यहाँ पे सिंपल सर्किट है, जब सर्किट में एक से ज़्यादा करंट और एक से ज़्यादा कैपेसिटर आ जाएगा तब पता चलेगा, अभी तुरंत पता चलेगा। समझ में आया? ठीक है, लिख के देख लो। बोले तो सर आप जो कहे वो गलत है, बाकी हम कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 57 HC वर्मा का है ना, खुद से ट्राई करो, पहले स्क्रीन पॉज करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चल सॉल्यूशन देखो, जब कुछ नहीं बोला हो, क्या पूछ रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है, मतलब कब पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट में। जब कुछ नहीं बोले तो आपको मान के चलना है हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, मतलब समय के साथ अब उस पर चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर ये Q है प्लस Q, ये है माइनस Q, तो इसमें जो करंट होगा dQ/dt जो इसको बदल रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया फिर से बोले, अरे कैपेसिटर पे चार्ज तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो dQ/dt क्या हो गया, जीरो। मतलब जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा उसमें कोई भी करंट नहीं होगा, मतलब यहां से जो भी करंट चल रहा है वो ऐसा घूम के आ रहा होगा। और अगर यहाँ पे करंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो ये दोनों को किस में ले सकते हो, सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 30, और मान लो इसमें करंट आ रहा है I, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें तो करंट है ही नहीं। तो ये I कितनी आई, 2/30, अरे होगा 2/30 होगा। अच्छा, इस रेसिस्टर में ड्रॉप कितने का होगा, IR, ड्रॉप कितने का होगा IR, तो ये हो जाएगा ड्रॉप, इस रेसिस्टर का ड्रॉप लिख रहे हैं यहां से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 इंटू, यानी हो जाएगा 2/3, अरे हो जाएगा। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 2 0 0 2 2, ड्रॉप कितने का हुआ 2/3, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 4/3। कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप कितने का आ रहा, 2/3। अरे कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप कितने का आ रहा, 2/3 का ही आ रहा। अरे ड्रॉप की बात कर रहा, ड्रॉप 2/3 है, अरे है ना। तो Q = C डेल्टा V होता है, अरे Q = C डेल्टा V होता है, तो Q बराबर हो जाएगा, C कितना है 6 माइक्रोफैराड में, ठीक है, इंटू डेल्टा V 2/3 2, यानी 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, किस पे, कैपेसिटर पे, जब वो फुली चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 ट्राई करो, HC वर्मा का ही है ना, चैप्टर 32, चैप्टर 32 है ना, और पिछला कैपेसिटर का था शायद, सवाल था कैपेसिटर का था ना, करंट का ही था, हाँ 32 का ही है। चलो 59 करना है, 59 करो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो देखो कैसे सॉल्व करें। जब चार्ज पूछ रहा है मतलब स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है, तो स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, नहीं होगा ना, और इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। अब उसका चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, और करंट आएगा मतलब चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो चार्ज चेंज होगा, इसलिए इस दोनों में करंट नहीं है। तो यहाँ अगर दोनों तरफ से करंट नहीं है तो जंक्शन रूल से बता सकते हो इसमें करंट नहीं है, उसी तरह इसमें भी करंट नहीं। अच्छा, ये 6 वोल्ट है, तो ये 6 6 6
6 बोल सकते हैं। अच्छा, ये भी 6 के पैरेलल में लगा हुआ और ये भी 6 के पैरेलल में लगा हुआ, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 2 1 3, 6/3 यानी 2 का करंट इसमें जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर जाएगा तो यहाँ ड्रॉप कितने का होगा? 2 का। अरे 2 का होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 4 आ गया, इसमें कोई करंट नहीं है तो ये भी 4 ही होगा। अरे ऐसे भी कनेक्टिंग वायर है ना। अच्छा, उसके बाद बताओ, ये 3 3 6, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर। यहाँ से यहाँ का ड्रॉप 3, तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो उसका ये चार्ज निकल जाएगा। जैसे पहले के अक्रॉस ड्रॉप कितने का है? 2 का, तो पहले पे चार्ज मान लो Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू CV। अरे होगा 1, ये ड्रॉप कितने का है? 2, C ड्रॉप 6 - 4, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। Q2 कितना हो जाएगा? ड्रॉप 4 का और 2, तो 8 माइक्रो कूलम। Q3 ड्रॉप कितने का? 3 का और कैपेसिटेंस 3 का। Q4 ड्रॉप 3 का, कैपेसिटेंस 4 का, माइक्रो कूलम। कहानी खत्म, सिंपल था, जल्दी से लिख लो। देखो सिंपल सा सवाल है, एक कैपेसिटर है, 2 रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पूछ रहा फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्टेडी स्टेट का बात नहीं कर रहा है ना, ट्रांजिएंट स्टेट का बात कर रहा, बीच का। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है सर, इसको करने का 2 मेथड है ना। इसको करने का ये 2 मेथड है, मतलब एक थोड़ा सा फास्ट है और एक सिंपल तरीका है। तो दोनों मेथड हम आपको बताएंगे, पहले आप खुद से ट्राई करो। चलो सिंपल सा सवाल है। अगेन EMF की बैटरी है, R रेसिस्टेंस है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर पे पहले से चार्ज था +2CE -2CE। दोनों कैपेसिटर का वैल्यू क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? C है, ठीक है, पक्का। तो दोनों पे चार्ज बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों पे चार्ज बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? T = 0 पे स्विच क्लोज करोगे तो क्या सडनली दोनों दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा? क्या नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर देखो रेसिस्टेंस है सर्किट में, अरे है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, सडनली चार्ज नहीं आ सकता। हाँ, इस पे जो है ना चार्ज वो 0 रहेगा स्टार्टिंग, और उस पे चार्ज क्या रहेगा? 2C स्टार्टिंग में, ठीक। देखो मान लो इसमें I1 करंट गया, कितना? I1, तो ये इसके पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ चार्ज Q1, यहाँ चार्ज -Q1, इस पे चार्ज +Q2 और इस पे चार्ज -Q2। किसी भी टाइम t का सिचुएशन बना रहा है, कोई दिक्कत? लूप में घूम जाओ। E -I1 R, इसका नाम I1 क्यों दिए? क्योंकि ये चार्ज यहाँ डिपॉजिट कर रहा है इस प्लेट पे, है ना। I1 R प्लस से माइनस -Q1/C -Q2/C इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? Q2। अगर इसको हम बचा लें तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, ये वाला घेरा, है ना। तो यहां से क्या दिख रहा है? इस पे चार्ज है -Q1 और इस पे चार्ज है +Q2, जो पहले इस पे चार्ज था -2C। ये क्या आ गया सर? ये कहां से आ गया भाई? ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड था तो चार्ज कंजर्व रहेगा,
तो यहां से Q2 आएगा, Q2 बराबर इधर से Q1 आ जाएगा, Q1 माइनस 2CE। ठीक है, यहां पुट करो E माइनस I1R माइनस Q1 बाय C, और Q2 के जगह पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस Q1 बाय C माइनस 2E बराबर 0। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2E प्लस C क्या हो जाएगा 3E, और C से भी मल्टीप्लाई करते जाओ तो 3CE। ठीक है, थ्री CE। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस I1 RC, और ये देखो माइनस Q1 माइनस Q1 2Q1 बाय C, C से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 2Q1 बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, I1 RC बराबर 3CE माइनस 2Q1। I1 को क्या लिख सकते हो, dQ1 बाई dt, तो ये हो गया dQ1 बाय dt बराबर 3CE माइनस 2Q1 बाय RC। बोलते जाना कहीं दिक्कत हो तो, कुछ नहीं, बस गणित लगा रहे सिंपल सा। तो dQ1 के नीचे इसको कर दो, dQ1 बता 3CE माइनस 2Q1 बराबर dt बटा RC। समय शून्य पे चार्ज कितना था, Q1 0 था, गधे हो गया, देखो ध्यान से, प्लस 2CE था चार्ज। अब Q1 नहीं पे, 0 टाइम पे प्लस 2CE चार्ज था, प्लस 2CE, और कितना Q1 0T। इसको इंटीग्रेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। कि करके दिखाएं सर, कर दीजिए ठीक ही रहेगा, कर लोगे, कर ही देते हैं, शकल से हमको दिख रहा। चलो, तो ये हो जाएगा ln 3CE माइनस 2Q1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 बराबर, अच्छा माइनस 2 को इधर ले आए, dt बाय, तो ये t बाय RC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2t बाय RC। लॉग का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लोअर लिमिट प्लस 2CE अपर लिमिट Q1, तो ये हो जाएगा ln, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट Q1, तो ये हो जाएगा 3CE माइनस, अरे बोलो, Q1 डिवाइडेड बाय 3CE 2Q1, हाँ 3CE माइनस 4CE माइनस CE बराबर e टू द पावर माइनस बाहर से। अब आगे कर लेना, ठीक है, लिख लो जल्दी से। और उसके बाद जो क्वेश्चन भेजे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वो ट्राई करो, और बाकी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भेजे हैं वो ट्राई करो, बाकी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा। खुद से ट्राई करना है, फिर तब सॉल्यूशन देखना।
इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि स्विच बहुत देर से खुला हुआ था, मतलब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा। स्विच अगर बहुत देर से खुला हुआ था ये वाला, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज आया होगा, इधर तो कोई करंट नहीं गया हो, और बहुत देर मतलब इन्फानाइट टाइम, तो ये कैपेसिटर क्या हो गया होगा, फुली चार्ज हो गया होगा। ठीक है, ये ईएमएफ की बैटरी फुली चार्ज मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा होगा, इसमें करंट नहीं जा रहा होगा तो ये करंट सीधे ऐसे घूम रहा होगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाय 2R। अरे होगा ना, आई बराबर क्या होगा, ई बाय 2R। तो यहां से यहां का ड्रॉप क्या हो जाएगा, यहां से यहां का, उसको डेल्टा भी लिखते हैं, आई आर। अरे होगा, आई क्या है, ई बाय 2R, तो यहां से ड्रॉप हो जाएगा ई बाय 2R इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, ई बाय 2, मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, ई बाय 2 और यहाँ 0, तो उस कैपेसिटर पे पहले से कुछ चार्ज है Q0, वो कितना है, ई बाय 2C, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, Q0। क्या बोल दिए, Q0। ये पार्ट में किसी को दिक्कत है, और इस करंट को I0 बोल दो, ठीक है, ताकि आगे जो टर्म हम लिखेंगे उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, ठीक है, स्विच को बंद किए, ठीक, तो मान लेते हैं यहां से करंट चला आई, जिसमें से I2 इसमें गया और इसमें जा रहा है I1, ठीक है, तो इसमें भी जाएगा I1, क्यों, बिल्कुल दोनों पैरेलल में है, सेम क्या जैसा कैपेसिटर है ना। और यहां पे मान लेते हैं चार्ज प्लस Q आ गया और यहां पे माइनस Q, तो इसमें भी यहां पे प्लस Q और यहां पे माइनस Q। सर ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा। वो इसलिए हुआ कि दोनों सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और पैरेलल में लगा हुआ, तो दोनों पे चार्ज बराबर होना पड़ेगा ना, अरे होना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है कि नहीं। चलो, तो चूंकि चार्ज यहां पे प्लस Q1, तो इसमें करंट I1, तो इसमें भी करंट I1, कोई दिक्कत। एक इसमें करंट I माने हैं, इसमें I2 गया, इसमें I1 गया, तो I बराबर क्या, I2 प्लस 2 ठीक है। अरे I बराबर I2 प्लस 2I1, ये किसी भी टाइम t की जर्नी है, कहानी है, ठीक है। तो यहां से I2 बराबर क्या लिख सकते हो, 2I1 माइनस I। चलो, एक तो इसमें लगा लेते हैं, I माइनस 2I1, कोई दिक्कत। एक इसमें पहले घूम जाओ, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, E माइनस I R बराबर, अगला इसमें घूम जाओ या इसमें घूम जाओ, हम इसमें ऐसे घूम जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, E माइनस I R और इसमें माइनस Q1 बाय C इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0, यहाँ तक लिखो जल्दी से। और क्या कर सकते हो बताओ आगे? एक और लूप है, पूरा में घुमा सकते हो बट उसकी ज़रूरत है नहीं। क्या इतने से हाँ सेम ही आएगा कुछ। इतने से सॉल्व कर पाओगे आप कि हम करें? पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो फिर हम कर दें, है ना? तो फिर कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ हम ही बता देंगे आपको। यहाँ से तो सॉल्व करो कम से कम आगे। चलो ध्यान से सुनते जाओ। ये 3 इक्वेशन है अपने पास, फर्स्ट एंड सेकेंड को यूज करो। तो यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या रख सकते हो? I माइनस 2I1 इसमें रखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो ये आ जाएगा E माइनस IR माइनस I2 का वैल्यू क्या लिखे रखोगे? 2I1, R बराबर 0। तो ये हो जाएगा E माइनस ये होगा IR 2IR और माइनस माइनस प्लस 2I1 R इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से I1 R निकाल सकते हैं, ये ऐसा करते हैं, I1 R नहीं निकालते हैं, I निकाल सकते हैं। अरे हम कैपेसिटर के चार्ज में इंटरेस्टेड है ना, तो I निकाल सकते हैं यहाँ से। I बराबर कितना हो जाएगा? E/2 प्लस I1। सॉल्व करके देखो, सबका आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक एक जगह होगा, सब जगह चला जाएगा। समझ में? आगे चलें। चलो इसको उठा के इसमें रख दो, इसमें। तो E माइनस I1 का वैल्यू क्या होगा? E/2 R प्लस I1 इंटू R, सॉरी इसमें रख रहे हैं इसमें। तो E माइनस IR, I के जगह पे ये रख दिए E माइनस IR और ये हो जाएगा माइनस Q1/C इक्वल टू 0। अब ठीक है। अच्छा तो E माइनस E/2, तो E/2 और ये हो जाएगा IR माइनस I1 R। ठीक है, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। इसको इसमें घटा, R से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें घटा देंगे तो E/2 और ये क्या हो जाएगा? माइनस I1 R माइनस Q1/C इक्वल टू 0। तो 2C से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 2C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? E इंटू C, ठीक है, माइनस 2I2 RC माइनस 2Q1 बराबर 0 होगा। इसको इधर ले आए, CE माइनस 2Q1 बाय 2RC बराबर I1। सॉल्व करके देखो, I1 ही, हाँ यहाँ तक में ठीक है, सबका आ गया। चलो इसको क्या लिख देंगे? dQ1/dt।
सर किसका 1, इसका 1 कि उसका 1? अरे दोनों पे बराबर है, दोनों पे बराबर चार्ज रहेगा। जैसे कनेक्ट करेंगे दोनों पे बराबर चार्ज होना पड़ेगा। अब यहां से अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा dq बाय CE माइनस 2q1 बराबर dt बाय 2RC। अब यहां पे एक पंगा आएगा, यहां पे एक पंगा आने वाला है। किसी भी टाइम t पे चार्ज क्या है? q1। 0 टाइम पे चार्ज क्या होगा? हैं? पीछे कितना चार्ज था? तो CE/2 दोनों पे होगा। उस समय तो एक पे ही था CE/2। अरे वो बहुत देर तक खुला हुआ था ना, तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं था, सबसे राइट मोस्ट वाले पे था क्या? और उससे पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज था कितना? CE/2, है ना? कब t = 0 माइनस पे, 0 से जस्ट पहले का बात कर। और जैसे उस स्विच को बंद करोगे ना तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसे उस स्विच को बंद करोगे एट t = 0 प्लस, एट t = 0 प्लस मतलब जस्ट 0 के जस्ट बाद, तो कहानी कुछ ऐसी होगी, देखना ध्यान से। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ऐसे हो जाएगा इसके साथ, अरे होगा ना। इधर रेसिस्टेंस है, पीछे रेसिस्टेंस है, बट इधर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब देयर कैन बी बर्स्ट ऑफ चार्ज, देयर कैन बी बर्स्ट ऑफ चार्ज। तो अच्छा, दोनों पे चार्ज क्या होना पड़ेगा? जैसे स्विच क्लोज किए तो दोनों पे चार्ज बराबर होना पड़ेगा, है ना? तो जैसे स्विच क्लोज करोगे तो इस पे पहले कितना था? CE/2 उतना ही चार्ज इस पे चला जाएगा? नहीं, इसी से टूट के जाएगा। कितना जाएगा? आधा आधा, CE/4। क्या इधर जा सकता है 0 टाइम में? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि इधर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इनफाइनाइट करंट पॉसिबल है, I = ΔV/R, याद करो। और रेसिस्टेंस नहीं होता तो उस केस में इनफाइनाइट करंट पॉसिबल है। समझ में आया? तो t = 0 पे चार्ज क्या था? एक पे 0 था और एक पे CE/2 था, लेकिन 0 प्लस यानी 0 के जस्ट बाद मतलब 0 ही बोलो, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस CE/4 प्लस CE/4 और यहां माइनस। तो Q जो इनिशियल चार्ज था वो 0 नहीं होगा। यहां जो लिमिट आप 0 लेते हो ना, यहां पे 0 नहीं होगा, पहले से चार्ज था दोनों कैपेसिटर में। कितना? CE/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, है ना? तो RC सर्किट का कितना भी सवाल कर लो, इसके जैसा सवाल शायद ही मिले, है ना? ये अपने आप में अनूठा। समझ में आया? यहां पे देखो फंडा काम कर गया, जो स्टार्टिंग में रट के बैठे हो आप लोग। अगर रट लोगे कि 0 टाइम पे कैपेसिटर में चार्ज चेंज नहीं हो सकता है ना, तो मरोगे। चार्ज चेंज हुआ ना, क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस 0 था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो बेसिक से चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप करंट और कैपेसिटर का जो बचा हुआ सवाल था सारा कर सकते हो, है ना? 31, 32 चैप्टर का सारा सवाल आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।